तो ये माना जाए कि 2029 के असेंबली चुनाव आलमगीर आलम नहीं लड़ेंगे। एकदम मान कर चलिए। जिंदगी में मैंने कभी कोई पोस्ट के लिए, एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, स्पीकर बनने के लिए मैंने कभी दरबारी नहीं किया है। आज के दिन में मेरा मन में कभी लालसा नहीं है कोई पद और कोई चले, लेकिन समय बलवान होता है, परिस्थिति होती है। परिस्थिति अब बन गई। कौन सोचा था जब मेरे बीवी विधायक बनेगी। 2 साल आप जब रहे जेल में, तो सबसे अगर कहा जाए आप कि क्या आलमगीर साहब को क्या सीख मिली वहाँ से? इस समय का जब बुरा दिन आता है तभी आपको पता चलता है जो कौन अपना है कौन पराया है। अभी हमको वहाँ से सीख मिला। बाबूलाल मरांडी है, वरिष्ठ हैं और आप लोग झारखंड की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से जो है वक्त बिताया है। वो उन्होंने कल एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आलमगीर साहब के बाहर आने के बाद कांग्रेसी ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे लग रहा है कोई जंग जीत के आए हैं। कह रहे हैं कि 22 बरी थोड़ी हुए हैं, अभी उनको अंतरिम राहत मिली है। आपको क्या लग रहा है, मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में हम सोचे नहीं और जिम्मेदारी के बारे में हम कभी इच्छुक भी नहीं आए। तो जिस तरीके का अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, उठा पटक की बात हो रही है, तो आप जिम्मेदार बन के सामने आएंगे जरूरत पड़ेगी? तारीख 15 मई 2026 जो आज की तारीख है, और एक तारीख थी 15 मई 2024। एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था टेंडर घोटाला के आरोप में, 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत पर बाहर आए हैं। और इसके बाद जितने समर्थक हैं वो लगातार मिलने आ रहे हैं। सीएम साहब से भी आज मिलकर आए हैं, पूरे परिवार के साथ गए थे। क्या बातचीत हुई और फिलहाल की क्या स्थिति है झारखंड में, जो मौजूदा स्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उसे आलमगीर साहब कैसे देख रहे हैं, और ये जो 2 साल का जो दौर गुजरा वो कैसा रहा, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। पहले तबीयत ठीक है आपका? तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ जो है हम लोग रेगुलर जो जांच कराते थे वो जांच अभी कराना है। अब 2-4 दिन जांच उच कराई। अच्छा, तो अंदर से आप सेहतमंद हैं अभी फिलहाल? ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है? ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिट है एकदम जनता के सामने रहने के लिए? जनता के सामने तो हमेशा रहे, आज भी बैठे हुए हैं जनता के सामने, अपने साथियों के सामने, अपना सहयोगी के साथ बैठे हुए हैं, वो अलग चीज़ है। मतलब ये है कि ये बिल्कुल फिट है। मतलब हम सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं, इसीलिए हमारा पद प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं उठता है। हमारा काम लोगों का बीच में रहना का हमारा जो एक पहचान है, वही पहचान आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे नहीं कर सकते। इत्तेफाक से आज की तारीख वही तारीख है 2024 की तारीख, और आज भी 15 मई है। ये पूरा सफ़र और कैसे देखते हैं आलमगीर साहब? देखिए, इसको क्या माने कि जिस समय हम गए थे वो समय था, चुनाव के समय था, पार्लियामेंट चुनाव का, पहले विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव चल रहा था। और उसी दरमियान हम गए और उससे लगातार 2 साल तक जेल के अंदर रहे। तो वहाँ पर जो हमें बोलते हैं, मेरे सहयोगी के साथ, अपना वर्कर के साथ, राजनीति के साथ जो रहे, तो मुझे कुछ समय नहीं मिला था कुछ सोचने के लिए, कोई चिंतन करने के लिए या कुछ चीज़ों को जानने के लिए। तो वो सिर्फ जानने का मौका हमें जेल को मिला। बड़े बड़े लोगों का जीवनी पढ़ना, या हम लोग में जो जेल के भीतर में जैसे हम चले गए, तो वहाँ पर अपने मन को शांति इसलिए देते थे कि हम मजहब की किताब ही पढ़ते थे। तो हमारे जो नबी करीम जो लोग थे, नबी रसूल थे, वो लोग भी जेल के सलाखों में गए बेवजह 7 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक। तो उसमें हमको एक सीख मिला है कि एक तरह का आजमाइश भी होता है। तो सारी चीज़ को सीखने का और समझने का और देखने का किताब मौका हमें मिला। और वैसे नेताओं का भी मिला, जो जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा, जिन्होंने अपना समाज के लिए अपने को निशावर किया, उसका भी पढ़ा। ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ मिला है। यही उपलब्धि जेल का है, यही कर सकते हैं। 2 साल आप जब रहे जेल में, तो सबसे अगर कहा जाए आप कि क्या आलमगीर साहब को क्या सीख मिली वहाँ से, जेल से क्या सीखे, तो स्पेशली क्या कहेंगे? जेल में क्या सीख मिलेगा? जेल में रहने से बस यही हुआ कि देखिए, जैसे हम अभी इन लोग से हम बात कर रहे थे, जो देखो अभी नमाज का टाइम हो गया,
आदमी भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ेंगे ना यहाँ वेट करेंगे। ये तो सुकून मिला हमको, जिन नहीं वहाँ पर सुकून से अपना नमाज पढ़ रहे थे, अपना इबादत कर रहे थे, अपना किताब पढ़ रहे थे, ये तो मिला है। लेकिन हमारा जो काम है वो काम को सही समय पर करना चाहिए, ये हमको लगा। और जो भी हमारा लगा कि आने वाले दिनों में समाज के बेहतर के लिए काम करना चाहिए, वो भी हम सोच विचार कर रखे, वो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए MLA, एज ए मिनिस्टर नहीं, एज ए सोशल वर्कर, समाज के लिए, सारे समाज के लिए, कोई किसी तबका के लिए नहीं, सबके लिए एक भावना जो हमारा बना है कि कैसे करके उसका उत्थान होगा, कैसे करके वो आगे बढ़े, कैसे करके लोग, समाज के लोग बेहतर रहे, एक सोच विचार है। वो जो आने वाले समय भी परिलक्षित होगा। अभी बोलकर ज़्यादा ही बोलना होगा, अभी बोलना। आप पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर आरोप, और पूरे देश की मीडिया और ख़ास करके जो है अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। आलमगीर जी, उन आरोपों पर उस वक्त क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, न्यायालय पर हमें भरोसा है। तत्काल तो हमें रिलीफ मिला है और आने वाले दिन ही बताएगा। और जो हम लोग बोलते हैं कि सत्य का जिद होता है, वही होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको फंसाया गया? आप ये कह सकते हैं डंके की चोट पर? देखिए, ये तो आने वाले समय ही बताएगा, ये हम काहे बताएंगे। आपको सोचना होगा। आप पत्रकार हैं, आप एनालिसिस करते हैं, हमारे साथ कौन लोग आते हैं, कौन लोग बैठते हैं, कौन लोग नहीं बैठते हैं, हम किस तरह का मिजाज के लोग हैं, ये तो 5 आदमी से घूमने से आपको बोल देगा। अब जब मेरे यहाँ चुनाव होता है तो हमने अपना रिकॉर्ड बनाए थे झारखंड में, जो हम इतना 1000 वोट से जीते हैं, जो मेरा अपना रिकॉर्ड था। लेकिन उससे भी ज़्यादा वोटों से हमारा परिवार के, हमारा वाइफ को जिताया, जो कभी भी राजनीतिक में नहीं रहा। तो क्या हमारा पहचान वहाँ पर था? ये पहचान आपको जानना होगा। बाकी क्या कोर्ट में क्या राय होगा, क्या नहीं होगा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यही हम बोलेंगे कि सत्य का जय होता है और जीत वही होगा। लेकिन अभी कहना जल्दीबाजी होगा। मैं आपका सर 1-2 इंटरव्यू देखा हूँ, आप एक अल्फाज आपने जिसका जिक्र किया है, आपने कहा कि इन 2 सालों में पता चल गया कि अपना कौन है, पराया कौन है। हाँ, निश्चित तौर पर समय में तो पता ही चलता है। जो ये चीज़ है कि किसी ने कहा है कि समय का जब बुरा दिन आता है तभी आपको पता चलता है जो कौन अपना है, कौन पराया है। तो वो भी हमको वहाँ से सीख मिला है। तकलीफ हुई है, मतलब आपको जब पता चला, या फिर आपके घर वालों को कि हाँ नहीं, हमारा ऐसे समय पर साथ छोड़ के? हम ऐसे वन मिट्टी का पैदा है कि हमको ये चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग जो है, हाथ का जिस तरह 5 अंगुली बराबर नहीं होता है, हर 5 आदमी का सोच भी बराबर नहीं होगा। कोई खिलाफत करेगा, कोई आपको जो है भाईचारा का दिखाएगा, जिन्हें आपके साथ हम है। तो इससे हमको कोई लेना देना होता। वो उसका नज़र से गिरा, ऊपर का नज़र से गिरा, इससे हमको कोई उसका तकलीफ नहीं है, या टीस भी नहीं है, या ये भी नहीं है जो कभी उससे हम चलो मौका आएगा तो तुमको हम ऐसा करेंगे, ये भी हमारा नहीं है। और ये भी सिखाता नहीं है हमको। जिस हम आप बड़ा दिल रख रहे हैं? बड़ा दिल नहीं, ये हमारा या बचपन का वही है। आप हमारा क्षेत्र में जाइए ना, एक उदाहरण देते हैं कि एक आदमी वोट के पहले से ही मेरे साथ जुड़ गया, सारा काम किए, चुनाव चलने लगा, चले गए दूसरे पार्टी के साथ, हो गया। उसके बाद कोविड महामारी शुरू हो गया। रात को डरते हुए वो हमको फ़ोन करता है कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मतलब उसका रिश्तेदार का। तो कोई हमको एडमिट नहीं करता, ना हमको रिफ़र करता है। तो हम लोग रुको, अब नाम लेकर आधा घंटा में बात किए, और बात करने के बाद उसको हम डॉक्टर को, जो वहाँ पर CS था, उससे बात किए। तो बोले सर मेरे यहाँ लाइक नहीं है, यहाँ हमारे पास उतना नहीं है, आप हमको रिफ़र करना पड़ेगा ये धनबाद। हम बोला अभी धनबाद उसको रिफ़र करो। हम जेल भी चले गए। उसके बाद बोले कि अभी जेल चले गए थे, सुनते हैं अभी हमारा बेटा बोलता है जो आज तक हमारा साथ है वो। तो ये नेचर मेरा रहा। तो ये नहीं सोचे कि वो ना हमारे साथ गद्दारी किया है तो आगे उसको काहे हम मदद करेंगे। हम तो मदद उसको की है। आज वो जो है पूरा तन मन के साथ हमारे साथ। तो वैसे लोगों को आलमगीर साहब पहचान गए हैं, सचेत हो गए हैं? सचेत का नहीं, कोई बात नहीं है। क्या दूरिया तो नहीं रहेगा, बातचीत में हमारा कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन यही बोला कि नहीं, इससे हमको इतना ही बात करना है,
इससे ज़्यादा बात करने से हमको शायद माने जो है नुकसान हो सकता है, उतना ही बात तोल कर ही बात करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जेल में 2 साल बीता आपका, घर वालों को कितना मिस किए, सबसे ज़्यादा क्या याद करते थे आप? घर वाला से विश क्या करेंगे, हम लोग का पास पीएनटी था, दिन में 2-3 बार फ़ोन कर ही लेते थे। और यहाँ तो नया मैनुअल के तहत हर हफ्ता 3 बार, तो हम तो 2 बार ही कर दिए थे। जो 2 बार ही तुम लोग आओ, 1 बार बाहर का लोग आएगा। तो यहाँ से घर का अनुभव तो करते थे, लेकिन तन्हाई था। रात को जब सोते थे तब लगता था कि मेरे पास कोई है ही नहीं। लेकिन उतना मैंने बुरा दिन भी नहीं बोलेंगे जो बहुत हमारा बुरा दिन कटा, ये कटा, वैसा नहीं। परिवार का साथ रहा हमेशा। बेटा तो काम रहे या नहीं रहे, डेट हुआ नहीं हुआ, कहीं से अगर यहाँ रहा तो वही 1 घंटा लेके ले वो जाना। हम उसको माना करते, छोड़ो ना, कब तुम परसों आकर वेट करके गया है। तो बोले नहीं हम आते हैं। जैसे हमारा वाइफ को बोलते थे क्या करोगे, विधानसभा चला है, बोले 1 घंटा में आकर विधानसभा चलाएंगे। कभी ऐसा भी सिचुएशन आया हो जेल के अंदर कि लगा हो कि नहीं हौसला एकदम टूट गया है, आप टूट गए हो? नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग का इसमें नहीं है। हम लोग तो बड़े एक ही चीज़ का विश्वास करते हैं। पहले मैंने कहा कि हम लोग का जो है सब कुछ, सारी चीज़ जो है पैदा होने का पहले ही लिखा हुआ रहता है। जो हम जिस शरीयत को मानने वाले हैं, सारी चीज़ जो घटना घटने का है ऊपर वाला ही तय करता है। तो हम किसको दोष दें? नहीं समझे बात को? इसलिए हमको इसका किसी का पर शिकवा नहीं है। क्या कौन क्या नहीं किया, कौन बोला कौन नहीं बोला। आज भी कोई पूछ रहा था जो वो लोग ऐसा बोला, छोड़िए उसका बोलने के काम है बोले, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके जो हमसफ़र हैं निशात जी, उनको कैसे देखते हैं इस पूरे दौर के दौरान, इस पूरे हालात के दौरान कितनी मजबूती के साथ वो खड़े रहे हैं? पूरा मजबूती के साथ खड़ी रही, पूरा मजबूती के साथ खड़ी रही। पूरा परिवार को देखा, पूरा रिश्तेदार को देखा, किसी को टूटने नहीं दिया। हाँ, सिर्फ हम नहीं, मेरा पूरा परिवार है, परिवार के साथ मेरे रिश्तेदार है, किसी का हौसला कमज़ोर होने नहीं दिया। बोले चलो आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है, स्वस्थ है। सीएम से आप मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई? कोई बातचीत? पर्सनल मीटिंग कि किसने बताया, वैसा कोई खास बात नहीं है, ऐसा ही, ऐसा कोई औपचारिक? अच्छा, आप जब जेल से बाहर आए हैं तो आपके समर्थकों में तो उत्साह ज़रूर है, और ये आपस में वो लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो लोग ये चाह भी रहे हैं कि आप जो है सक्रिय राजनीति में, या फिर जैसे पहले फ्रंट फुट पर आप जैसे लड़ रहे थे उनके लिए, उस तरीके से जो है आप फिर से वापसी करें। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में हम सोचे नहीं, और जिम्मेदारी के बारे में हम कभी इच्छुक भी नहीं। और आज आपने एक सही बात बताते हैं, जिंदगी में मैंने कभी कोई पोस्ट के लिए, एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, स्पीकर बनने के लिए मैंने कभी दरबारी नहीं किया है। हाँ, टिकट भी हमको मिला, वो भी इत्तेफाक बोलिए, एमएलए बने, बनते गए, स्पीकर बने, मिनिस्टर बने, 4 बार सीएलपी लीडर बने, तो हम कभी गए नहीं। वही से जो बनकर आता था वही कहते रहे। कभी हम चाहत मेरे पास नहीं रहा जब हम ये बनना है, ये करना होगा, ये नहीं रहा, और आज भी नहीं है। और आपको सुने होंगे शायद, ये लोग जानता है कि हम पहले ही बोले थे, जब मिनिस्टर हुए थे तभी हम बोले थे कि इस बार हमारा लास्ट है, हम अब चुनाव नहीं, अब समाज के लिए काम करेंगे। ये आप लोग सब कोई जानते हैं, सबके सामने हम बोले थे कि मेरा चुनाव जो है, अभी ओपन बोले थे जब मिनिस्टर बन गए, अब हम चुनाव नहीं, अब समाज के लिए काम करेंगे। बहुत समाज में आज भी बहुत ऐसे तबके हैं, बहुत जो गुमराह एकदम, जिसको पहचान नहीं उसको पहचान दिलाना है। तो ये माना जाए कि 2029 के असेंबली चुनाव आलमगीर आलम नहीं लड़ेंगे? एकदम मानकर चलिए, अभी तक तो है जब अब चुनाव ना कोई हो गया। लेकिन समय क्या है, समय सबसे बड़ा बलावन होता है। लेकिन आज हमको बोलते हैं कि आज के दिन में मेरा मन में कोई लालसा नहीं है, कोई पद और कोई जिले, लेकिन समय बलावन होता है, परिस्थिति होती है। हाँ, परिस्थिति अब बन गई। कौन सोचा था जब मेरे बीवी विधायक बनेगी? कोई सोचा था? कोई नहीं सोचा। जब मेरे वाइफ एमएलए बनकर आएगी झारखंड विधानसभा का भारी मतों से जीत कर, लेकिन परिस्थिति उसको एमएलए बना दी। तो इसलिए परिस्थिति आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज अगर कोई पूछे तो आज कोई हमको ही नहीं है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, ऑलमाइटी छोड़कर कोई नहीं जानता। मतलब आप तैयार रहेंगे अगर वैसी परिस्थिति आई तो? बोले आज कुछ ऐसा नहीं है, कल क्या होगा वो उन पर छोड़ देते हैं।
एक इंसान जो है दुनिया में आते हैं, जो भी आते हैं इंसान, वो एक सफ़र तय करके चले जाते हैं। एक सफ़र की शुरुआत होती है और फिर उसके सफ़र का अंत भी होता है। कोई मिट्टी के नीचे चला जाता है तो कोई शमशान में जाता है। यही बाबूलाल मरांडी है, वरिष्ठ हैं और आप लोग झारखंड की राजनीति में बहुत एक लंबे अरसे से जो है वक्त बिताया है। वो उन्होंने कल एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आलमगीर साहब के बाहर आने के बाद कांग्रेसी ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे लग रहा है कोई जंग जीत के आए हैं। कह रहे हैं कि 22 बरी थोड़ी हुए हैं, अभी उनको अंतरिम राहत मिली है। ठीक बोले, कहाँ बोलता है यार अंतरिम राहत मिला है, तो सब कोई जानता है। ये तो सब कोई जानता है, कौन नहीं जानता है? हमारा वर्कर नहीं जानता जो उनको बिल में मिला है। नहीं तो उनको जश्न मनाने पर आपत्ति है। जश्न ऐसे मना रहे हैं उनका देखिए, उनका आपत्ति और हमारा वर्कर का सोच दोनों अगर नहीं मिल पाता है, उनकी अपनी सोच और हमारा जनता की सोच जो हमें चाहने वाला, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? तो उनको कोई जवाब देना चाहेंगे आप बाबूलाल जी को? कोई जवाब नहीं देना चाहिए। उनको जो लगा अच्छा लिखा, हम कहाँ बोलेंगे जो गलत लिखा। सही बात है, हमको तो बिल मिला है, क्लीन चिट तो मिला नहीं, हम कहीं उस पर कमेंट करना चाहिए। जब मिलेगा तब बोलेंगे। हाँ, और जवाब जो है वही जवाब कि उनका सोच और हमारा वर्कर का सोच, ये कम से कम उनका चेहरा हम लोग देखे नहीं तो 2 साल में, चलो आज चेहरा तो कम से कम देख ले उनका, इसी मन करके बंद कराया। हाँ, तो उनका सोच अपना सोच है। सर एक आखिरी सवाल, चूंकि बहुत बातचीत लंबी हो गई है। झारखंड में भी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारी चर्चा हो रही है, ऐसे बीच बीच में फ्लोट भी करा जाता है, मीडिया में खबरें भी देखते रहते हैं कि ये जो महागठबंधन है वो सही से चल नहीं रहा है, डगमगा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती है? अभी तो हम जेल से निकल कर आए हैं, अभी इसके बारे में किसी से चर्चा भी हमने नहीं किया है। अब जो है वो पहले कहा कि मेडिकल चेक वगैरह हम कराएंगे, फिर हमारा सामने पर्व भी है 27 तारीख को, उसके बाद फिर जब लौट कर आएंगे फिर अपने पार्टी के लोगों से बात करेंगे, फिर सबसे बात करेंगे, तब पता चलेगा जब सही क्या है नहीं है। अभी तो हम देखे नहीं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल आगे था ये कि जो परिस्थितियां हैं अभी, आप चूँकि वरिष्ठ हैं, झारखंड को समझते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं, तो जिस तरीके का अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, उठा-पटक की बात हो रही है, तो आप जिम्मेदार बन के सामने आएंगे ज़रूरत पड़ेगी तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी समंदर है और एक नहीं ज़्यादा अगर बर्तन रहेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो आवाज़ दिखाई देगा आपको। हाँ, कांग्रेस ऐसा पार्टी है जिसका एक वर्कर को सचिव बनने के लिए, महासचिव बनने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए दौड़ते हैं, तभी बात कुछ ना कुछ आती है। इसीलिए उसको इस तरह की बात नहीं है। ये बात हमेशा सभी पार्टी में ऐसा है, नॉट ओनली कांग्रेस। और इस बात को ज़्यादा हमको नहीं लगता ये टूट देना चाहिए, और इसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। हमने कहा कि जानकारी इस महीना का अंत तक जब लौट कर आएंगे तभी जानकारी लेकर ही हमको बताएंगे। अब जिम्मेदार हमारा यहाँ एक से नहीं सैकड़ों हमारा वर्कर्स जो है, नेता है, जिसका जिम्मेदारी अपने बल पर सुधार सकते हैं। आलमगीर का जरूरत क्या है? आलमगीर तो है ही है, साथ में बहुत सारे नेता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं अभी, राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने जो एक पत्र लिखा है सीएम को, और उन्होंने बाकायदा जो है भोजपुरी और अंगिका के बारे में जो आपत्ति दर्ज कराई है। आपका स्टैंड क्या है और खास करके आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, आप उसको लास्ट ईयर जो 2000 इसके पहले जो सरकार थी, उस सरकार में मेरा जवाब है, उसको निकाल कर थोड़ा देख लीजिएगा। हमने इसका जवाब झारखंड विधानसभा में हम दिए थे। हाँ, अजय मैंने ऑन बिहाफ ऑफ सीएम झारखंड, हाँ, हमने जवाब उस झारखंड। आखिर में सर, आप अपने क्षेत्र की जनता को कोई मैसेज या फिर झारखंड वालों को? बस उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम 2 साल रहने के बाद भी वो लोग हमारा चेहरा हमको नहीं भूला, अपनापन को नहीं भूला। कोई बोलता है कि जश्न क्यों मना रहा है, वही उनके लिए हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है। जितना दिन गुजर जाने के बाद भी वही जोश और वही खरोश और वही अपनापन हमारा वर्कर के बीच में रहा। इसलिए हम उनको आपके तरफ, आपके मीडिया के से हम लोग का तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उन्हें आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सब न्यायालय पर छोड़ दीजिए, समय जो है वो माकूल जवाब देगा। जहाँ तक बात रही बाबूलाल के कमेंट की या फिर टिप्पणी की, तो उन्होंने कहा है कि बाबूलाल ने कुछ गलत नहीं लिखा है, जो है वही है।
अब देखना ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो कांग्रेस के समर्थक हैं जो आलमगीर साहब को पसंद करते हैं वो इनको किस रूप में देखना चाहते हैं, इनकी क्या भूमिका आने वाले समय में होगी, ये बेहद दिलचस्प होगा। सहयोगी कुणाल के साथ द फॉलोअप के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in